नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में बेकाबू डंपर ने महज 400 मीटर में 17 गाड़ियों और 26 लोगों को टक्कर मार दी। इसमें से 14 की मौत हो गई, 12 घायल हैं। इनमें से 7 की स्थिति गंभीर है। हादसा हरमाड़ा के लोहा मंडी पर हुआ। डंपर लोहा मंडी पेट्रोल पंप की तरफ से रोड नंबर 14 से हाईवे की ओर जा रहा था। इस दौरान उसने गाड़ियों को टक्कर मार दी। लोगों ने डंपर ड्राइवर कल्याण मीणा निवासी विराटनगर जयपुर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वह नशे में था। हादसे में 55 वर्षीय गिरजा कंवर निवासी विश्वकर्मा जयपुर, 35 वर्षीय सुरेश कुमार मीणा निवासी टोंक, 35 वर्षीय महेश कुमार मीणा निवासी टोंक, 44 वर्षीय विनोद मालपानी निवासी हरमाड़ा जयपुर, 50 वर्षीय भिक्खीबाई निवासी गुजरात, 38 वर्षीय महेंद्र कुमार बुनकर निवासी सीकर, 41 वर्षीय दशरथ प्रसाद निवासी सीकर और इसके 7 वर्षीय भावना वर्मा, 45 वर्षीय रामशंकर निवासी जयपुर, 35 वर्षीय श्रवण सैनी निवासी जयपुर, 19 वर्षीय अनूप सीतापुर, 62 वर्षीय राजेंद्र गौरा और जयपुर सहित 2 अन्यों की मौत हो गई। प्रदेश में सिलसिलेवार सड़क हादसों के बाद भजनलाल सरकार ने निर्णय किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द होगा। परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग संयुक्त रूप से प्रदेश भर में आगामी 15 दिन तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाएगा। जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में हुए हादसे के बाद देर रात मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ट्रैफिक एवं सड़क सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। सीएम ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक नहीं लेने वाले जिला कलेक्टर से जवाब मांगने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारी वाहन लाइसेंस नवीनीकरण के समय प्रस्तुत की जाने वाली आंखों की जांच रिपोर्ट गलत पाए जाने पर उसे जारी करने वाले संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 15 नवंबर से 15 फरवरी तक ट्रक चालकों की आंखों की जांच करने के निर्देश भी दिए। पंजाब के लुधियाना के थाना सलीम टाबरी पुलिस ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 3 आउटसोर्स कर्मचारियों को 60,000 रुपये की रिश्वत लेकर अवैध बिजली कनेक्शन देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 निजी लाइनमैन भी शामिल हैं। आरोपियों की पहचान निजी लाइनमैन संदीप कुमार और गुरविंदर सिंह और नोडल कर्मचारी संजीव बस्सी के रूप में हुई है। आरोप है कि उन्होंने एक अवैध बिजली कनेक्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए बिना अनुमति के गुरनाम नगर में एक वर्कशॉप के पास एक हाईटेंशन 11 केवी फीडर लाइन को स्थानांतरित कर दिया। तीनों ने लाइन में हेरफेर करने के लिए 60,000 रुपये रिश्वत ली। जांच अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बिजली विभाग के सब डिविजनल ऑफिसर शिव कुमार की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर संज्ञान लिया, जिसमें साइबर अपराधी सरकार, पुलिस या जांच अधिकारी बनकर गिरफ्तारी का हवाला देते हुए लोगों से पैसे ऐंठते हैं। कोर्ट ने कहा कि देश में पीड़ितों से अब तक लगभग 3,000 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। अगर हम अब भी इसे नजरअंदाज करते हैं और कठोर आदेश पारित नहीं कर पाते हैं तो समस्या और बढ़ जाएगी। हमें अब इससे सख्ती से निपटना है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस मुद्दे पर सभी पक्षों की सुनवाई करेगी और इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता NS नप्पीनई के रूप में एक न्यायमित्र भी नियुक्त करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 10 नवंबर को इस तरह के मामले सुनवाई के लिए लिस्ट किए जाएंगे। वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गृह मंत्रालय में एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है जैसी शिकायतों की जांच कर रही है। उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा है। झुंझुनू जिले के खुशियों भरे सफर पर निकले 5 दोस्तों में से 3 अब इस दुनिया में नहीं हैं। फलौदी जोधपुर क्षेत्र के चाड़ी चौतीना श्री लक्ष्मी नगर के गुजर रहे भारतमाला एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में चिड़ावा के वार्ड 10 चौधरी कॉलोनी निवासी रोहित नायक, लोहिया स्कूल के पास निवासी अक्षय स्वामी और घरडाना कला निवासी अमित राव की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर घायल हो गए। 5 दोस्त कार में सवार होकर चिड़ावा से जैसलमेर की ओर रवाना हुए थे। देर रात सियोल नगर और चांपासर के बीच उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के शिकार 5 युवक चिड़ावा की अलग अलग ट्रैवल एजेंसियों में काम करते थे। स्लीपर बसों की हड़ताल के चलते जैसलमेर घूमने निकले थे। मिलनसार और मददगार स्वभाव के कारण ये 5 युवक अपने साथियों में काफी लोकप्रिय थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जूनियर एसोसिएट प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम इसी हफ्ते जारी हो सकता है। यह परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर को ऑनलाइन मोड में हुई थी, जिसमें लगभग 8.5 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। बैंकिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार कट ऑफ लगभग 60 से 70 अंकों के बीच रहने की संभावना है।
पुराने ट्रेंड के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के जिन अभ्यर्थियों के 100 में से 70 अंक आ रहे हैं, उन्हें अब मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेंस नवंबर के मध्य में हो सकती है। प्रीलिम्स की कट ऑफ राज्यवार जारी की जाएगी। यह केवल क्वालिफाइंग परीक्षा है। मेरिट लिस्ट केवल मेंस के आधार पर बनेगी। मेंस में 190 प्रश्न 200 अंकों के होंगे। इसके लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे। हरियाणा के सोनीपत में एक सड़क हादसे में 2 साल की बच्ची और माता पिता की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर घायल हो गए। परिजन अमित ने बताया कि गांव बिद्दल का अशोक अपनी पत्नी आशु और 2 साल की बेटी चेष्टा के साथ भिवानी में आयोजित सत्संग में शामिल होने गया था, जहां से अपनी पत्नी और बेटी के साथ गोहाना सामान लेने गया था। भिवानी से लौटते वक्त वापसी में उसने गांव के 3 अन्य लोगों को भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया। जैसे ही वे गांव खेड़ी दमकन के पास पहुंचे, उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में अशोक, उसकी पत्नी आशु और बेटी चेष्टा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सरिता, सृष्टि और वीरेंद्र गंभीर घायल हो गए। सदर थाना के जांच अधिकारी वीरेंद्र ने बताया कि ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। राजस्थान का मौसम अचानक बदल गया है। कई जिलों में कल रात से ही बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग का आज नया अपडेट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 12 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत जयपुर और आसपास बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में 5 नवंबर से इस सिस्टम का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आसमान साफ होने के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। राजस्थान में इन दिनों आए दिन बस दुर्घटनाएं हो रही हैं। गुजरात से माउंट आबू भ्रमण के लिए आए पर्यटकों से भरी बस आबू रोड माउंट आबू मार्ग पर चट्टान से टकरा गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार गुजरात के पर्यटकों से भरी बस माउंट आबू आ रही थी। पर्यटक माउंट आबू भ्रमण के लिए आए थे। बस में करीब 40 से अधिक सवारियां थी। यहाँ आबू रोड माउंट आबू मार्ग पर आम पानी के समीप बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे उत्तर चट्टान से जा टकराई। हादसे के दौरान बस में सवार पर्यटकों में हड़कंप मच गया। सवारियां घबरा गई, लेकिन गनीमत रही कि बस चट्टान की तरफ गई, अन्यथा दूसरी ओर गहरी खाई थी। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। चालक के नियंत्रण खोते ही बस चट्टान से टकरा कर वहीं रुक गई। सवारियों को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं हुआ। जैसलमेर जिले के फलसूंड थाना पुलिस ने अपहरण और फिरौती मांगने के गंभीर प्रकरण में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन जब्त कर लिया है। प्रकरण के विस्तृत अनुसंधान कार्रवाई जारी है। जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को जीवन राम निवासी बागोरिया ने रिपोर्ट दी कि 14 अक्टूबर को मनोज दर्जी निवासी कजौई के माध्यम से जसवंत सिंह के कहने पर जसवंत सिंह की गैंग ने जोधपुर से बुलाकर उनका अपहरण कर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, गले की चेन और अंगूठी छीन ली तथा घर वालों से फिरौती मांगी। पुलिस ने तफ्तीश कर प्रोडक्शन वारंट पर गति रहित आरोपी चतुर सिंह और चतुरा राम निवासी परेऊ थाना गिड्डा जिला बालोतरा को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में वांछित आरोपी 27 वर्षीय गोपाल सिंह आनंदनगर कॉलोनी निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार किया है। उस पर 4,63,000 रुपये की ठगी कर अपने खाते में जमा करने का आरोप है। सीओ सिटी ने बताया कि संदिग्ध बैंक खातों के खिलाफ चले एक विशेष अभियान के तहत बैंकों से प्राप्त म्यूल खातों और साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त राशि का विश्लेषण किया। इनमें जम्मू के अमित जामवाल से 85,000 रुपये, अजमेर के विनोद कुमार दुगेशवार से 30,000 रुपये, चेन्नई की मीनाक्षी से 10,000 रुपये और कोलकाता के सुमन घोष से 3,38,720 रुपये की धोखाधड़ी शामिल थी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि खाता धारक ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से अनजान लोगों के साथ धोखाधड़ी की और कुल 4,63,720 रुपये अपने खाते में प्राप्त किए।